इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 8 ऑफ आवर पाइथन बिगिनर टू एक्सपर्ट कोर्स। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम एक स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे उसको हम प्रिंट कर सकते हैं, और हमने कुछ स्ट्रिंग्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ देखा था। तो इस वीडियो में हम बेसिकली क्या करेंगे ना, हम स्ट्रिंग में इंडेक्स क्या होता है देखेंगे और कैसे हम एक स्ट्रिंग को स्लाइस कर सकते हैं अच्छे से देखेंगे। तो ये वीडियो में बने रहना। तो पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। लेट मैं स्ट्रिंग नाम के एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, उसमें मैं एक स्ट्रिंग को स्टोर करता हूँ, ठीक है। उसे मैंने अभी रन कर दिया। अगर मुझे स्ट्रिंग का लेंथ पता करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ ना, लेंथ नाम के एक फंक्शन को कॉल करके उसमें जब मैं इस वेरिएबल को पास करके रन कर दूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो उसने बेसिकली क्या किया ना, उसने 10 दे दिया। इसका मतलब इस स्ट्रिंग का लेंथ है 10, मतलब इसमें जितने भी कैरेक्टर है उसमें 10 कैरेक्टर से इतना मान के चल सकते हो, ठीक है। तो ये बात बस याद रखना। अभी बताता हूँ कि स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग क्या होता है। बेसिकली एक इंडेक्सिंग क्या होता है ना, इट स्टार्ट्स एट 0, मतलब कोई भी एक स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग का वैल्यू 0 से स्टार्ट होता है। तो ये क्या होता है मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। तो जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, मैंने एक स्ट्रिंग लिखा है कोड एक्स उदय। तो इसमें बेसिकली क्या किया है ना, यहाँ पे 0 इज कोरेस्पॉन्डिंग टू सी, जो कि एक इंडेक्सिंग का स्टार्टिंग पोजीशन होता है। कोई भी एक स्ट्रिंग ले लो या फिर कोई भी एक सीक्वेंस ले लो जहाँ पे इंडेक्सिंग का मतलब कॉन्सेप्ट आता है सामने, तो वो क्या होता है ना, 0 से स्टार्ट होता है। वो वैसे चलता है जब तक लास्ट कैरेक्टर रहता है। जैसे कि यहाँ पे 0 इज कोरेस्पॉन्डिंग टू सी एंड O इज कोरेस्पॉन्डिंग टू 1, देन D इज कोरेस्पॉन्डिंग टू 2, E इज कोरेस्पॉन्डिंग टू 3, वैसे ही सो ऑन होके A इज कोरेस्पॉन्डिंग टू 9। वो क्या होता है, हम इसे कैसे यूज करते हैं मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकली। अगर इस स्ट्रिंग में मुझे फर्स्ट कैरेक्टर को निकालना होगा तो मैं क्या कर सकता हूँ ना, आप वो स्ट्रिंग को डिक्लेयर करना जो मैंने वहाँ पे वो क्रिएट किया था। ये जो स्ट्रिंग मैंने क्रिएट किया था, मैं एक काम करता हूँ, मैं और एक स्ट्रिंग आपके लिए क्रिएट कर देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ ना, ए नाम के स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करता हूँ जिसमें मैं वही कोड एक्स उदय को ही लिखता हूँ, फिर मैं उसे रन कर देता हूँ। तो फर्स्ट एलिमेंट को हमें जब निकालना पड़ेगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा ना, वो सीक्वेंस को देना पड़ेगा। उसके बाद मुझे एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो जो भी कैरेक्टर चाहिए उसके कोरेस्पॉन्डिंग इंडेक्स को पास करना पड़ेगा। ये बात को याद रखना, जो भी कैरेक्टर चाहिए उसके कोरेस्पॉन्डिंग इंडेक्स। मुझे लेट सी का कैरेक्टर चाहिए जो कि फर्स्ट एलिमेंट है, तो सी के कोरेस्पॉन्डिंग इंडेक्स क्या है, 0 है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ ना, 0 अगर लिख के रन कर दूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो उसने क्या किया ना, इस स्ट्रिंग से एक पोर्शन जो कि सी है उसको उसने ग्रैब करके दे दिया। वैसे हम सेकेंड एलिमेंट कैसे निकाल सकते हैं, तो मैं क्या करूँगा ना, वही एक सीक्वेंस लूँगा, उसके बाद मुझे उसी सेकेंड एलिमेंट का कोरेस्पॉन्डिंग इंडेक्स देना पड़ेगा जो कि ओ का इंडेक्स क्या है, 1 है। तो मैं यहाँ पे 1 दूंगा। जब मैं रन करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो उसने ओ प्रिंट करते हैं। वैसे हम थर्ड एलिमेंट भी दे सकते हैं। तो थर्ड एलिमेंट क्या है यहाँ पे, थर्ड एलिमेंट इज द डी एंड डी इज कोरेस्पॉन्डिंग इंडेक्स इज 2। सो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ ना, बेसिकली 2 अगर दे के रन करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसने क्या किया ना, डी को प्रिंट कर दिया। वैसे हम लास्ट एलिमेंट भी निकाल सकते हैं लास्ट इंडेक्स वैल्यू के साथ जो कि -9 है। अगर मैं सेम चीज़ करूँ, सीक्वेंस दूंगा, फिर वो स्क्वायर ब्रैकेट दूंगा, फिर वो इंडेक्स वैल्यू जिसके इंडेक्स पोजीशन पे जो एलिमेंट चाहिए, तो मैं इसे रन करूँ तो आप देख सकते हो उसने वो लास्ट एलिमेंट जो ए था उसको भी उसने क्या किया ना, यहाँ पे फेच करके दे दिया। ये तो हो गया पॉजिटिव इंडेक्स। मैं भी आपको बताता हूँ नेगेटिव इंडेक्स क्या होता है। नेगेटिव इंडेक्स क्या होता है ना, एक्चुअल में देखो, अगर कोई भी स्ट्रिंग आपको गिवन है तो आप थोड़ी ना, आपको पता है कि मतलब इस स्ट्रिंग में मैंने यहाँ पे तो मतलब जहाँ पे 10 एलिमेंट है ऐसा एक स्ट्रिंग बनाया। अगर कहीं पे 1,00,000 एलिमेंट होने जैसा स्ट्रिंग मिले तो अगर आपको उसी केस में अगर लास्ट एलिमेंट निकालना पड़ेगा तो आप क्या कर सकते हो ना, उसी केस में नेगेटिव इंडेक्स आता है सामने। तो वो क्या कहता है ना, देखो ये हो गया कोई भी एक स्ट्रिंग जिसका इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होगा, लास्ट एलिमेंट तक जितना वैल्यू जाता है वो सीक्वेंस में उतने तक जाएगा। इंडेक्स नेगेटिव इंडेक्स में भी वही होता है। यहाँ पे जो लास्ट एलिमेंट होता है इट्स कोरेस्पॉन्डिंग टू -1, y इज कोरेस्पॉन्डिंग टू -2, a इज कोरेस्पॉन्डिंग टू -3, सो ऑन, लास्ट एलिमेंट इज कोरेस्पॉन्डिंग टू -10। तो इसे हम कैसे यूज कर सकते हैं बताता हूँ। अगर मुझे लास्ट एलिमेंट निकालना है तो हमने यहाँ पे क्या किया था, a ऑफ 9 लिखा था। मैं यहाँ पे वही लिखता हूँ फिर रन करता हूँ। उसने क्या किया है ना, लास्ट एलिमेंट को फेच करके दे दिया। अगर मैं ये सेम चीज़ को a ऑफ -1 लिख के भी रन करता हूँ तो आप देख सकते हो उसने भी सेम a को ही प्रिंट करके दिया। अगर मैं a ऑफ -2 लिख के भी रन करूँ तो उसने क्या किया ना, लास्ट से सेकेंड नंबर एलिमेंट को हमें उसने क्या किया ना, फेच करके दे दिया। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ आपको समझ आया होगा कि नेगेटिव इंडेक्स कैसे काम करता है। वैसे ही हम पूरा लास्ट एलिमेंट मतलब फर्स्ट एलिमेंट को भी नेगेटिव इंडेक्स से निकाल सकते हैं। तो इसे अगर मैं लिखूँ a ऑफ
-10 जो कि मतलब इस मतलब पर्टिकुलर ये जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका क्या है, 0 एक इंडेक्स पोजीशन है एंड हम -10 भी एक इंडेक्स पोजीशन है। मतलब 0 है जब हम पॉजिटिव इंडेक्सिंग में देखेंगे, जब हम नेगेटिव इंडेक्सिंग में देखेंगे वो -10 होगा। तो हम यहाँ इधर 0 लिखो या फिर -10 लिखो, अगर रन करो तो वो बेसिकली क्या करेगा ना, वो फर्स्ट एलिमेंट को ही फेच करके दे देगा। तो मुझे लगता है कि आपको इंडेक्सिंग अच्छे से समझ में आया होगा। तो अभी मैं बताता हूँ स्लाइसिंग क्या होता है। देखो स्लाइसिंग क्या होता है ना, मतलब इंडेक्सिंग में हम क्या करते हैं ना, एक कोई भी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को ही निकाल सकते हैं। अगर किसी को मतलब यहाँ पे लेट मैंने यहाँ पे क्या लिखा था ना, कोड एक सुधे लिखा था, मैं इसको क्या करता हूँ ना, कॉपी कर लेता हूँ। फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस स्लाइसिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं इसे पेस्ट करके रन कर देता हूँ। ठीक है, देखो पर्टिकुलर इंडेक्सिंग में क्या होता था ना, हम कोई भी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को उसके इंडेक्स वैल्यू दे के फेच कर रहे थे। अगर हमें एक पोर्शन चाहिए, मुझे लेट इस मतलब ये स्ट्रिंग में से एक सब स्ट्रिंग चाहिए, लेट किसी को चाहिए बस ये उदय को ही, या फिर किसी को ये कोड चाहिए, या फिर एक्स यूज किसी को चाहिए, तो इन दैट केस वो स्लाइसिंग मतलब सामने आता है कि स्लाइसिंग हम तब यूज करते हैं जब हमें एक स्ट्रिंग में से कोई एक सब स्ट्रिंग चाहिए, तभी हम यूज करते हैं। एंड इसको डिफाइन करने के लिए हम ये कॉलन को यूज करते हैं। बता दो हम वो कैसे काम करता है। तो इसका सिंटैक्स क्या होता है ना, हमें वो सीक्वेंस देना पड़ता है। तो यहाँ पे सीक्वेंस क्या है, ए है, तो मैं यहाँ पे ए देता हूँ। फिर हमें क्या करना पड़ता है, स्टार्ट वैल्यू देखना पड़ता है। मुझे सी से लास्ट तक मुझे प्रिंट करना है। तो मैं क्या करूँगा ना, सी का क्या है इंडेक्स वैल्यू, स्टार्ट का इंडेक्स वैल्यू क्या रहता है, 0 ही रहता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 0 देता हूँ। इसका मतलब दैट 0 इज इनिशियलाइज टू दैट स्टार्ट। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, ये कॉलन देना पड़ेगा। फिर मुझे स्टॉप वैल्यू देना पड़ेगा, जहाँ पे मुझे स्टॉप होना है। लेट मुझे यहाँ से यहाँ तक प्रिंट करना है, मतलब एक्स यू इतने तक प्रिंट करना है। तो मैं क्या करूँगा ना, उतने तक का इंडेक्स वैल्यू काउंट करूँगा, जो कि होता है 0 1 2 3 4 5 होता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ पे 6 लिखना पड़ेगा। क्यों 6 लिखना पड़ता है, क्योंकि जो स्टॉप इंडेक्स होता है वो उसमें मतलब वो कभी भी अगर हम कोई भी एक वैल्यू को फेच करें, वो स्टॉप इंडेक्स को मतलब वो काउंट नहीं करता है, उसके एक इंडेक्स पहले जाता है। तो मैं उसे अभी अगर रन करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो उसने क्या किया ना, कोड एक्स यू तक ही प्रिंट किया। अगर मुझे कोड एक्स तक प्रिंट करना है तो यहाँ पे मैं 5 लिख के जब रन कर दूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो उसने क्या किया ना, बेसिकली कोड एक्स को प्रिंट करके दे दिया। अभी आप बोलोगे कि स्टेप वैल्यू को क्या होता है, अगर इसके बाद कॉलन देके हम कुछ ना लिखे तो ये डिफ़ॉल्ट 1 ले लेता है। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूँ और रन कर दूँ तो वो वही देगा। तो अगर आपको कुछ स्टेप नहीं चाहिए तो आप वो स्टेप को ओमिट कर सकते हो। अभी मैं बताता हूँ कुछ उसके कुछ स्टेप्स बताता हूँ। ये तो बेसिक स्लाइसिंग हो गया जो कि मैंने यहाँ पे आपको बताया। अगर हम क्या करते हैं ना, मैं इसी को आपको मतलब सामने देखने के लिए मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे वैसे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अगर मैं वो सीक्वेंस देता हूँ, फिर मैं क्या करता हूँ ना, बस स्टार्ट इंडेक्स दे देता हूँ। लेट मुझे स्टार्ट करना है 2 से। ठीक है, 2 से मतलब 0 1 2 मतलब वो डी से स्टार्ट होगा। उसके बाद अगर मैं कुछ भी स्टॉप इंडेक्स ना दे के रन कर दूँ तो वो क्या करेगा ना, बेसिकली 2 से स्टार्ट करेगा। इसका मतलब 0 1 2 क्या है, डी से स्टार्ट करेगा, फिर डी से लास्ट तक ले लेगा अगर देयर इज़ नो स्टॉप वैल्यू इज़ गिवन। अगर मैं फर्स्ट इंडेक्स को ही ओमिट कर देता हूँ, इसका मतलब पेस्ट करता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ नहीं देता हूँ, बस मैं लास्ट इंडेक्स दे देता हूँ। लेट मुझे वाई तक प्रिंट करवाना है तो मैं क्या करूँगा ना, मतलब मुझे लेट वाई तक प्रिंट करवाना है तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तो मैं यहाँ पे 9 दूंगा। अगर मैं रन कर दूँ तो वो क्या करेगा ना, देखो मैंने जब स्टार्ट इंडेक्स नहीं देता हूँ तो वो 0 से ऑटोमेटिकली लेता है, तब तक लेता है जब तक उसे लास्ट इंडेक्स नहीं मिलता है। लास्ट इंडेक्स के पिछले वैल्यू तक वो प्रिंट करता है। अगर यहाँ पे मैं 3 दे दूँ तो वो बेसिकली क्या करेगा ना, मतलब 0 1 2 3 यहाँ पे 3 दे दिया, मतलब क्या ये ई तक आना था तो वो डी तक ही आया, COD ही प्रिंट किया। अभी मैं नेगेटिव इंडेक्सिंग के बाद आपको बताता हूँ। नेगेटिव इंडेक्सिंग में हम क्या कर सकते हैं, लेट में एक मतलब सीक्वेंस देता हूँ, उसके बाद मैं क्या करता हूँ ना, एक मतलब ब्रैकेट दे देता हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ ना, मुझे लेट 0 से लास्ट एलिमेंट तक प्रिंट करना है, पर मुझे तो पता नहीं है लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स वैल्यू क्या है, तो मैं तब भी इंडेक्स वैल्यू यूज़ कर सकता हूँ। तो लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स वैल्यू डिफ़ॉल्ट -1 होता है। तो मैं जब रन करूँ तो वो सारा का सारा स्ट्रिंग को उसने क्या किया ना, सारा का सारे को प्रिंट कर दिया एक्सेप्ट द -1। क्यों एक्सेप्ट द -1, क्योंकि वो जो स्टॉप इंडेक्स होता है उसके पिछले वैल्यू तक जाता है। तो इसने इसीलिए क्या किया ना, यहाँ से यहाँ तक प्रिंट किया, मतलब वाई से सी मतलब यहाँ से यहाँ तक किया एंड वो लास्ट एलिमेंट को उसने क्या किया ना, ओमिट कर दिया। ठीक है, अगर मुझे पूरा का पूरा कोई एक स्ट्रिंग को मतलब प्रिंट करना होता है तो मैं क्या कर सकता हूँ ना, मैं ए लिख देता हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ ना, बस ऐसे भी लिख के अगर भी मतलब रन कर दूँ, जहाँ पे मैंने स्टार्ट भी नहीं दिया है एंड भी नहीं दिया है, इन दैट केस ऑल्सो इट विल प्रिंट द होल स्ट्रिंग। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ कि स्लाइसिंग में स्टेप्स क्या होता है, मतलब हम कैसे स्टेप्स को यूज़ कर सकते हैं स्लाइसिंग में। तो बेसिकली क्या करता हूँ,
इसी के कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, जिससे कि हमें वो देखने के लिए वो कंफर्टेबल हो। ठीक है, मैं इसे रन कर देता हूँ। तो स्टेप्स बताता हूँ। स्टेप्स क्या होता है ना, वो डिफ़ॉल्ट 1 लेता है। इसका मतलब ये है, अगर मैं ए लिखूँ, उसके बाद मैं कुछ ना दूँ, फिर मैं रन कर दूँ, तो वो क्या करेगा ना, सारा का सारा वैल्यू को मतलब प्रिंट कर देगा। तो अगर मैं और एक भी कॉलम दे के रन करूँ, तब भी वो सारा का सारा वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। अगर यहाँ पे मैं 1 दे देता हूँ, मतलब इट विल स्टार्ट फ्रॉम ओ एंड मैं चाहता हूँ x तक चले, इसका मतलब क्या हो गया 2 3 4, तो मुझे 5 देना पड़ेगा। अगर अभी मैं रन करूँ तो इसने क्या किया ना, इतने तक प्रिंट कर दिया। एंड उसने स्टेप में क्या किया ना, एक एक ही लिया। तो मैं अगर यहाँ पे कुछ ना दूँ या फिर उसे ब्लैंक ही छोड़ दूँ, तो वो सेम ही मैनर बनाता है। अगर मुझे क्या चाहिए ना, सी के बाद डी चाहिए, उसके बाद यू चाहिए, उसके बाद ए चाहिए, फिर उसके बाद ए चाहिए, तभी मैं स्टेप वैल्यू को यूज कर सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे पेस्ट करूँ, फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, कुछ नहीं देता हूँ, तो वो सारा का सारा वैल्यू लेगा। फिर मैं स्टेप में बस 2 देख के रन कर दूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो उसने पहले सी को प्रिंट किया, 2 मतलब वो मतलब फर्स्ट सेकंड, मतलब वो एक को छोड़ के नेक्स्ट में जंप किया, फिर उस नेक्स्ट को छोड़ के नेक्स्ट में जंप किया, और करके उसने एक एक एलिमेंट के बाद इन सब को प्रिंट कर दिया। अगर मैं इसी चीज़ को 3 लिख के दे दूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 3 लिख के अगर मैं इसे रन करूँ, तो उसने क्या किया ना, फर्स्ट उसने सी को प्रिंट किया, फिर उसने मतलब ओ डी को छोड़ के ई को प्रिंट किया, फिर इन दोनों को छोड़ के डी को प्रिंट किया, फिर लास्ट को ए को प्रिंट किया। तो यही होता है, मतलब कैसे हम स्टेप्स के बिना यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने कुछ स्टेप नहीं दिया है तो उसका मतलब वो डिफ़ॉल्ट उसे 1 रहता है। अगर हमको स्टेप्स देते हैं तो वो ऐसे चलता है। ठीक है, मैं आपको और एक चीज़ बताता हूँ कि मतलब कैसे हम एक स्ट्रिंग को हम कैसे रिवर्स कर सकते हैं। उसके पहले मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि देखो, मतलब मैं लास्ट एग्जाम्पल आपको देता हूँ। मैं और एक स्ट्रिंग लेता हूँ, उसमें लिख देता हूँ हेलो लिखता हूँ, फिर एक स्पेस देता हूँ, वर्ल्ड लिखता हूँ। फिर अगर मैं ए में क्या करूँ ना, उसके मतलब सीक्वेंस में मैं क्या करूँ, मुझे लेट हेलो से डब्ल्यू तक चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, बेसिकली मुझे यहाँ से चाहिए, तो मैं क्या करूँगा ना, 0 लिखूँगा। 0 लिखो या फिर कुछ ना लिखो तो एक ही सेंस बनाता है। डब्ल्यू तक मतलब मैं जब काउंट करूँगा 0 1 2 3 4 5, आपको लग रहा है क्या होगा, यहाँ पे मैं 6 लिखूँ। अगर मैं यहाँ पे 6 लेके रन करूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो उसने बस हेलो को ही लिखा, पर उसके बाद डब्ल्यू नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने स्पेस को भी काउंट किया है। इसका मतलब ये है, अगर कोई स्ट्रिंग में स्पेस भी रहता है, इट ऑल्सो टेक ए इंडेक्स पोजिशन। इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, बेसिकली अगर मुझे हेलो डब्ल्यू चाहिए, तो मुझे यहाँ पे 7 लिखना पड़ेगा। तो ये बात याद रखना कि वो स्पेस का भी कुछ वैल्यू रहता है इस चीज़ में। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ कि राइट ए प्रोग्राम टू रिवर्स ए स्ट्रिंग। अगर किसी भी एक स्ट्रिंग दिया गया है, मैं एक इनपुट फंक्शन ले लेता हूँ। इनपुट में मैं क्या करता हूँ, यूजर से बोलता हूँ एंटर एनी स्ट्रिंग, फिर मैं क्या करता हूँ, ओके ए इज इक्वल टू लिखना था डिजाइन करने के लिए। ठीक है, कोई भी एक स्ट्रिंग है, तो मैं क्या चाहता हूँ ना, उस स्ट्रिंग को रिवर्स करूँ। तो रिवर्स करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बेसिकली मैं क्या करता हूँ ना, वो सीक्वेंस को कॉल करता हूँ जहाँ पे यूजर देगा। उसके बाद मैं क्या करता हूँ ना, स्क्वायर ब्रैकेट्स देता हूँ, जो कि आता है क्या हमारे। फिर मैं क्या चाहता हूँ, रिवर्स करना है। इसका मतलब क्या, होल स्ट्रिंग चाहिए स्टार्टिंग से लेके एंड तक। तो मैंने ये चीज़ों में कुछ भी आर्ग्यूमेंट नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, उसके पहले मैं आपको और एक कंसेप्ट बताता हूँ, ये बात याद रखना। अगर मैं कोई भी एक वैल्यू ले लूँ, लेट यहाँ पे मैंने इसी हेलो वर्ल्ड को ले लिया। ठीक है, मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, ए लेता हूँ, उसके बाद मैं कुछ भी नहीं देता हूँ, उसके बाद बस 1 लिख देता हूँ, फिर रन करूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसने क्या किया ना, एक एक स्टेप मतलब डिफ़ॉल्ट एक एक को लेके स्टार्टिंग से लेके एंड तक प्रिंट कर दिया। अगर यहाँ पे मैं -1 लिख दूँ, तो वो क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। एंटर ए स्ट्रिंग बोल रहा है, लेट में उदय लिखता हूँ, फिर रन करूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो उसने क्या किया ना, ये सारा का सारा स्ट्रिंग को उसने क्या किया ना, मतलब उसे पलट दिया। वो कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ। उसने बेसिकली क्या किया ना, स्टार्टिंग से लेके एंड तक गया, पर उसने स्टार्ट करना है उसे -1 से। -1 क्या होता है, लास्ट से होता है। तो फर्स्ट उसने क्या किया ना, फर्स्ट ए प्रिंट किया, फिर वाई प्रिंट किया, फिर ए प्रिंट किया, फिर डी प्रिंट किया, फिर यू प्रिंट किया। तो इन दैट मैनर इट रिवर्स द स्ट्रिंग। तो मुझे लगता है ये चीज़ आपको समझ आया होगा, हाउ टू रिवर्स ए स्ट्रिंग। और एक बात बताता हूँ, जो कि मतलब स्ट्रिंग का एक बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कि स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबिलिटी कैसे होता है, मैं आपको बताता हूँ। इसका मतलब ये होता है, मतलब एक स्ट्रिंग को हम अपडेट नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है, अगर मैं एक स्ट्रिंग लेता हूँ ए नाम के एक वेरिएबल में, लेट में कोड एक्स उदय लिखता हूँ, फिर मैं बेसिकली क्या करता हूँ ना, ए में लेट में 3 लिख के लिखो, तो वो क्या करेगा, बेसिकली वो 3rd नंबर इंडेक्स के वैल्यू को उसने फेच कर दिया 0 1 2 3, जो कि ई होता है। अगर मैं ये चाहूँ कि ये वैल्यू के जगह लेट
के अपडेट हो जाए, तो इस वैल्यू इज इक्वल टू ये लिख के अगर मैं रन करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो उसने क्या लिखा है ना, str ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। इसका मतलब ये है कि आप ऐसे मतलब कोई भी अगर स्ट्रिंग एक बार क्रिएट हो गया उसके एलिमेंट्स को आप अपडेट नहीं कर सकते हो, तो यही होता है स्ट्रिंग के इम्यूटेबिलिटी। तो ये बात याद रखना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मुझे आप ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हो। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में।